हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज हम सीखेंगे सरेंडर मेथड से कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको केस 1 दिख रहा होगा। व्हेन द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर, मीन्स वो अपने शेयर का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं जो नया पार्टनर है उसके लिए। ठीक है, तो ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब होता है का, कुछ अपने शेयर का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कैसे लिखा होगा देखिए क्वेश्चन को। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। जेड ज्वाइंस द फर्म, एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ मीन्स 1/3 अपने शेयर का, एंड बाय सरेंडर 1/4 ऑफ his share in favor of Z. Find new profit sharing ratio. अब जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले x और y का ओल्ड रेशियो लिख लेंगे। तो 2:1 था, इसको हमने शेयर में करके लिख लिया 2/3 और 1/3। z का शेयर हमें फाइंड करना है। तो देखिए आगे लिखा है यहाँ पर z का जो शेयर दिया है x ने, x सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है गिव्स, देना। ठीक है, x गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, या एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। यहाँ लिखेंगे एक्स सरेंडर शेयर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब हिज यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है सेंटेंस में? एक्स के लिए। तो मीन्स हो गया 1/3 ऑफ एक्स शेयर, एक्स का शेयर का 1/3। ऑफ लगा हो तो ऑफ को रिमूव करके मल्टीप्लाई लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात को, सेंटेंस को समझने की ज़रूरत है। एक्स सरेंडर कर रहा है मीन्स एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 पार्ट। तो उसका शेयर कितना है? 2/3। 2/3 का 1/3 यानी कि 2/9। ठीक है, ऐसे ही बाई सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, मीन्स 1/4 ऑफ वाई शेयर। वाई शेयर कितना था? 1/3। 1/4 ऑफ 1/3, ये कितना आ गया? 1/12। अब क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, इधर 9 है और इधर 12, जबकि हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब कोई भी रेशियो निकालना तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे 12 और 9 का। 12 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 36। तो 9 4 जा 36 होता है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8/36। 12 3 जा 36 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी 3/36। अब ये रेशियो आ जाएगा इनका सैक्रिफाइस 8:3। ठीक है, अब x का न्यू शेयर निकाल लेंगे। x का न्यू शेयर हो जाएगा उसका ओल्ड शेयर 2/3 माइनस सैक्रिफाइस शेयर 8/36। ठीक है, ऐसे ही y का न्यू शेयर निकाल लेंगे 1/3 उसका ओल्ड शेयर और 3/36 सैक्रिफाइस शेयर। ठीक, अब z का शेयर जब निकालना है तो देखो आपको पता ही है जितना सैक्रिफाइस होगा उतना ही गेन हो सकता है। तो टोटल z को कितना मिला? 8/36 इसने दिया, 3/36 इसने दिया, इन दोनों को कर दिया ऐड, तो कितना आ गया? 11/36। इसी तरीके से ये न्यू रेशियो आ जाएगा 16:9:11। ठीक है, समझ गए होंगे। बस यहाँ पर इस पर फोकस करना है जो सेंटेंस लिखा है, एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ लगा है मीन्स मल्टीप्लाई होगी इस शेयर से। ठीक है, अपने शेयर का 1/3 दिया है, अपने शेयर से 1/3 नहीं दिया है, अपने शेयर का 1/3 दिया है, मतलब अपने शेयर, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करानी होगी 1/3 की। और ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सरेंडर 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। जब यहाँ पर फ्रॉम लिखा होगा तो समझो इतना ही सेक्रीफाइस किया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1/3 ही सेक्रीफाइस शेयर होगा। जैसे कि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं हम, नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 2। तो देखिए केस 2 में क्या लिखा है, when old partners sacrifice a certain fraction from their share। वहाँ पे लिखा था of their share, यहाँ पे लिखा है from their share। from their share का मतलब है अपने हिस्से से दे रहा है वो उतना शेयर। अब क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, जबकि वहाँ पीछे क्या लिखा था? ऑफ हिज शेयर। तो यही डिफरेंस है दोनों केस में, यहाँ फ्रॉम लिखा है, वहाँ पर ऑफ। एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर,
इन फेवर ऑफ ज्योति, यानी दोनों लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ज्योति को शेयर दे रहे हैं। तो अब जब फ्रॉम लिखा होता है तो यही सेक्रीफाइस शेयर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर सेंटेंस क्या मीनिंग निकल रहा है, कबीर सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से 2/10 दे रहा है उसको। मतलब 2/10 क्या हो गया, सेक्रीफाइस शेयर। अपने शेयर का 2/10 नहीं दे रहा है, अपने शेयर से 2/10 दे रहा है। ठीक है, 2/10, तो 2/10 आ जाएगा सेक्रीफाइस शेयर। कबीर सरेंडर शेयर इज इक्वल टू 2/10 फ्रॉम ए शेयर, मीन्स 2/10 ही रहेगा। अगर यहाँ ऑफ होता तो फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई होती। ठीक है, फ्रॉम में नहीं होती है। फॉर ही सरेंडर 1/10 फ्रॉम इस शेयर, तो 1/10 यही सेक्रीफाइस शेयर हो गया। अब ये इन दोनों के सेक्रीफाइस शेयर हो गए, ओल्ड में से ये लेस कर दिए जाएंगे और नया शेयर निकालने के लिए ज्योति का 2/10 और 1/10 को ऐड कर दिया जाएगा, 3/10 आ जाएगा। इस तरीके से न्यू रेशियो आ जाएगा 5:2:3। दोनों में आपने डिफरेंस समझ लिया। अब इन दोनों का एक मिक्सअप लेते हैं। तो मिक्सअप देखिए, केस 3, व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस अ सर्टेन फ्रैक्शन फ्रॉम हिज शेयर, यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम, एंड अदर पार्टनर सेक्रीफाइस अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर, मीन्स एक अपने शेयर से कुछ हिस्सा देगा, एक अपने शेयर का कुछ हिस्सा देगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आ गया। अब यहाँ देखिए, सूरज एंड चांद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted Tara into partnership. सूरज gives 1/3 ऑफ his शेयर, ऑफ लगा है, मल्टीप्लाई होगी किसके शेयर से, हिज शेयर मतलब सूरज के शेयर से। While चांद gives 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, यहाँ फ्रॉम लिखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगी, यही सेक्रीफाइस शेयर है चांद का। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये ओल्ड रेशियो लिख लिया। सूरज सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब ये पुराने शेयर से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया, 1/5 आ गया। चांद सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मीन्स 1/10 ही सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 10 बनाने के लिए, तो 1/5 को और हम दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, 2/10। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एक तरीके से आ जाएगा। तो अब ये 10 सेम हो गया, तो 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। ठीक, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड माइनस 2/10, ओल्ड माइनस 1/10 इसका हो जाएगा, और इन दोनों का ऐड करके ये न्यू रेशियो 4:3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझना होता है, रीड करना होता है। फ्रॉम का मतलब है कि अपने हिस्से से उतना पार्ट दे देना, और ऑफ का मतलब होता है अपने हिस्से का उतना पार्ट देना। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे हिस्से में 500 रुपये हैं। ठीक है, मेरे हिस्से में प्रॉफिट आता है 500 रुपये का, और मैं कहूँ कि आई गेव यू 50 फ्रॉम माई शेयर, फ्रॉम लगा यहाँ पर, आई गेव यू 50 फ्रॉम माई शेयर, इसका मतलब है मैंने तुम्हें अपने शेयर से 50 रुपये दे दिए। एक सेंटेंस में ये बोलूँ कि आई गेव यू 50 ऑफ माई शेयर, मीन्स मैंने अपने हिस्से का 50% आपको दे दिया। मतलब 500 का 50% कितना हो गया, 250, यानी 250 रुपीज़ मैंने आपको दे दिए। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, और कुछ भी नहीं है। एक में कहा गया है कि अपने हिस्से से इतना दे देना है, और एक का मतलब है अपने हिस्से का कुछ पार्ट दूसरे को दे देना है। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है, इसी को समझना है। इसको समझ लिया, समझो सरेंडर मेथड आपका हो गया।